स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा खंडवा में तब्दील हो रहे कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, मरीजों को नहीं मिल रहा समय पर इलाज, बर्खास्त हो स्वास्थ्य मंत्री। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा, हाई टेंशन लाइन में छूने से ताजिया में लगी आग, एक युवक घायल, पुरवानिया रेलवे क्रॉसिंग की घटना। पीलीभीत में महिला ने कुल्हाड़ी से की पति की हत्या, शव को टुकड़ों में काटकर नहर में फेंका, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बाराबंकी के शिवा हॉस्पिटल में लापरवाही, बिना जांच के किया युवक के हाथ का ऑपरेशन, अडवाली नकली प्लेट्स, पीड़ित में लगाई इंसाफ की गुहार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आपको बता दें, जहां डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन में छूने से ताजिया में आग लग गई। ताजिया के साथ हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में एक युवक आ गया, गंभीर रूप से युवक घायल, अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान ताजिया में आपको बता दें कि आग लगी। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जुलूस के अलर्ट के बावजूद हाई टेंशन लाइनों में प्रिकॉशन नहीं दिया गया था। पुलिस की मौजूदगी में हादसा हुआ है। अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानिया रेलवे क्रॉसिंग की ये पूरी घटना हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। तो देखिए, बिजली विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखा जाए तो मुहर्रम का जुलूस निकलना तो स्वाभाविक था, उसके बावजूद अलर्ट के बावजूद सावधानी नहीं बरती गई है। पुलिस की मौजूदगी में पूरा हादसा हुआ है। विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर देखा जाए तो बड़ा हादसा हुआ है और देखा जाए तो बड़ी लापरवाही हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, मुहर्रम है तो जुलूस निकलना तो स्वाभाविक था। क्या बिजली विभाग सतर्क नहीं था? जी बिल्कुल खुशी जी, यहाँ पे बता दूं कि बिजली विभाग की यहाँ भारी लापरवाही देखने को मिली है और बड़ा हादसा होते होते फिलहाल टल गया है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं ताजिया में किस तरीके से आग लग गई भयंकर, और लोग छोड़कर दूर तक की भागे हैं। ये मामला जो है लखनऊ के डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग का है, जहाँ पे ताजिया लेकर के लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे। वहीं प्रशासन का भी निर्देश था कि जिस रास्ते से जो है ताजिया गुजरेंगी उस तरह की लाइटें जो है उस रूट की काट दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ताजिया में आग लग गई और लोगों को बड़ा हादसा होते होते यहाँ पे बचते हुए नजर आए हैं। विनय, युवक फिलहाल घायल है, क्या कुछ स्थिति युवक की, और इसी के साथ क्या मामले में अभी तक संज्ञान लिया गया है बिजली विभाग की तरफ से, क्या कुछ रुख? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो युवक इसकी चपेट में आए हैं तो उसको झुलस गया था, जिसका इलाज जो है प्रशासन द्वारा जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। उसकी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। चलिए, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे विनय। चलिए, लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा अब जुट चुकी है। 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में बीजेपी दिख रही है। आपको बता दें कि 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में भाजपा जुट चुकी है। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत में ट्रेनिंग दी जाएगी। पब्लिक से ज्यादा जुड़ने की ट्रेनिंग बीजेपी अब देगी। जिला अध्यक्ष सम्मेलन के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की भी ट्रेनिंग होगी। इसी के साथ 7 और 8 अगस्त को 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा में जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग होने वाली है। विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा ने कमर कस ली है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से रणनीति भी बना रही है और जिला अध्यक्ष हैं और भी कार्यकर्ता है, सभी की अलग अलग जगहों पे जो ट्रेनिंग देने के लिए जो है कार्य जो निर्धारित कर दिया गया है, इसका कार्य भी बहुत जल्दी जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी शुरू से ही जो है पूरी रणनीति बनाई रहती है कि इस तरीके से जो है हमको लोकसभा चुनाव में जो है 80 की 80 सीटों जीतनी है। उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे विनय।
चलिए लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, वहां 7 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अब शुरू होने वाला है। मानसून सत्र से पहले आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो सकती है। पूर्व मंत्री और विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और इसी के साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है क्योंकि 7 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आ रहा है। मानसून सत्र से पहले बड़ा फेरबदल हम इसको कहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पूर्व मंत्री और विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, देखा जाए तो 7 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ये एक बड़ी खबर हम इसको कहेंगे कि मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि 7 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने वाला, उससे जो है बीजेपी जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार भी कर सकती है, जिसमें ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को जो है मंत्री पद से नवाजा जा सकता है और कुछ भी और भी उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अभी ये जो है पूरी तरीके से जो है रणनीति चल रही है कि कब इसका विस्तार किया जाए। लेकिन ये निश्चित है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है 7 अगस्त से शुरू होने वाला, उससे पहले ही जो है ये जिम्मेदारी जो है यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की दे दी जाएगी। बिल्कुल, विनय, ये भी कहा जा सकता है कि राज्य की मजबूती के साथ ही लोकसभा की ओर खासा फोकस देखा जा रहा है। हाल ही में आपने बताया था कि ट्रेनिंग अब दी जाएगी और इसी के साथ मंत्रिमंडल में भी विस्तार करने की तैयारी में अब बीजेपी है, कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी। जी बिल्कुल, बीजेपी जो है यूपी में जो है पूरी मजबूती से के साथ जो है लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उसके लिए जो है चौगिरदा जो है उसने जो है आरक्षण को लेकर के और अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर के किस तरीके से अपने पाले में रहना है, उसके लिए जो है साफ तौर पे देख भी सकते हैं ओपी राजभर का आना, दारा सिंह चौहान का आना, तमाम ऐसे राजनीतिक दल के विधायक और जिला अध्यक्ष जो हैं इसमें शामिल भी हो रहे हैं और अभी भी रणनीति चल रही है। तमाम ऐसे सपा के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है घेराबंदी करने का काम शुरू कर दिया है कि किस तरीके से जो है लोकसभा का चुनाव यहाँ पे जीतना है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे विनय। तो चलिए खबर आपको हरदोई से बता दें, वहां नदी में डूबने से एक युवक की मौत हुई है। बता दें कि खेत पर काम करने के लिए युवक गया हुआ था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ग्रामीणों की मदद से शव की तलाश में जुट चुकी है। अरवल थाना क्षेत्र के फद्दुल्लापुर की पूरी घटना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, हरदोई से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि खेत पर काम करने के लिए युवक गया था और इसी दरमियान उसके साथ यहां घटना घट गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ग्रामीणों की मदद से शव को तलाशने में अब जुट चुकी है। अरवल थाना क्षेत्र के फद्दुल्लापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खेत पर काम करने के लिए युवक गया था, लेकिन इसी दरमियान उसके साथ यह घटना घट गई। देखा जाए तो अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो चलिए अब खबर आपको बाराबंकी से बता दें, वहां पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि थाने के मालखाने से 50 लाख की मार्फिन मिली है। आपको बता दें कि गायब हो गई थी मार्फिन, 50 लाख की मार्फिन, 6 तमंचा, 22 केस का सामान गायब हुआ है। मालखाना इंचार्ज नरेंद्र वर्मा की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। तो देखिए, खबर हम आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर देखा जाए तो पुलिस का एक बड़ा कारनामा जो है निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि थाने के मालखाने से 50 लाख की मार्फिन गायब मिली है। 50 लाख की मार्फिन, 6 तमंचा, 22 केस का सामान गायब मिला है। आपको बता दें कि मालखाना इंचार्ज नरेंद्र वर्मा की दुर्घटना में मौत हो चुकी है और दूसरे के चार्ज लेने के बाद मामले में खुलासा हुआ है। 3.5 साल बाद मृत मालखाना इंचार्ज पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कई अन्य लोग मामले में आरोपी बनाए जा सकते हैं। तत्कालीन एसएचओ को चार्ज हैंडओवर करने के दौरान ये खुलासा सामने आया है। और आपको बता दें कि जानकारी पर भी अफसरों ने 3.5 साल मामला दबाए रखा और लोनी कटवा थाने के हेड मोहर्रिया अयाज ने केस दर्ज करवाया है। तो देखिए, काफी बड़ा ये मामला है क्योंकि थाने के मालखाने से 50 लाख की मार्फिन जो है गायब मिली है
और बताया जा रहा है कि ये मामला आज का नहीं है, 3.5 साल पहले का है, लेकिन इस मामले को दबाया गया था। तो जाहिर सी बात है कई नए खुलासे इस मामले में हो सकते हैं, कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखा जाए तो बाराबंकी पुलिस का ये बड़ा कारनामा निकलकर सामने आया। थाने के मालखाने से 50 लाख की मार्फिन गायब मिली है। बताया जा रहा है कि मामला आज का नहीं बल्कि 3.5 साल पुराना है, लेकिन इस मामले को दबाया गया है। मालखाना इंचार्ज नरेंद्र वर्मा की दुर्घटना में मौत हो चुकी है, वहीं दूसरे के चार्ज लेने के बाद मामले का खुलासा हुआ। तत्कालीन एसएचओ को चार्ज हैंडओवर करने के दौरान ये खुलासा सामने आया है। जानकारी पर भी अफसरों ने 3.5 साल तक मामले को दबाए रखा है। तो जाहिर सी बात है कि नए खुलासे इस मामले में होंगे, कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि अब मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी और नए खुलासे जो है सामने आएंगे। में करनी सेना ने आरक्षण में विसंगतियों को सुधारने की मांग की है। इसके लिए करनी सेना ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि ज्ञापन विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने भेजा। करनी सेना ने ज्ञापन में अन्य वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों को लाभ देने की मांग की। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट देने की भी मांग की गई है। तो देखिए, करनी सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है और कई तरह की मांग की है। आरक्षण में विसंगतियों को सुधारने की उन्होंने मांग की है और इसी के साथ आपको बता दें कि अन्य वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस में लाभार्थियों को लाभ देने की भी मांग उन्होंने की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की। विधायक जी श्री सत्यपाल सिंह राठौर के माध्यम से सरकार से निवेदन करना है कि जो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सामान्य वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया गया है, तो उस आरक्षण में जो भी विसंगतियां हैं उनको लेके हमारा ज्ञापन दिया गया है कि उसमें जो भी विसंगतियां हैं, जैसे SC ST वर्ग को या OBC वर्ग को कोरोना काल के माध्यम के समय से लेकर आज तक जो भी हमारे युवा वर्ग के सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 5 साल की छूट उन्हें भी दी जाए, जैसे SC ST वर्ग को दी जाती है। नौकरियों में हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे किसी भी जगह पे भी हो, तो जो सारे जब ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जा रहा है तो वो भेदभाव न किया जाए। सिद्धार्थनगर जनपद के फर्जी अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही से जान गंवाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शोहरतगढ़ कस्बे में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल और क्लिनिक पर लापरवाही कर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधक और कर्मचारी अस्पताल बंद कर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित परिजन पुलिस से कार्यवाही की लगातार मांग कर रहे हैं। लोग आए थे सरकारी अस्पताल में, ठीक है, तो वहाँ से लोग कुछ आशा दिलाएं कि जनहित हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पर अच्छा ब्लीडिंग होती, ठीक है। तो हमारी बहन की डिलीवरी होना था, तो हम वहाँ पर लेके आए, तो डिलीवरी तो नॉर्मल में हो गया। मेरी बहन का ब्लड नहीं रुक रहा था, ठीक है, और सब दिक्कत थी, उसका कमर दर्द कर रहा था और कुछ दर्द कर रहा था। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर जी ने आशा दिलाकर हम लोग को वहाँ पर रखा, ठीक है। हम लोग बोल रहे थे कि छुट्टी दे दी। जब हमारी बहन की जान चली गई तब वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से निकाल दो। में ले जाके एडमिट किए थे सर, और उन्हीं लोगों के लापरवाही से हुई है। जब हम लोग सीरियस हुआ केस, हम लोग रिफर मांग रहे थे वहाँ से, तो लोग रिफर नहीं किए। एकदम ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। उसके बाद जो लोग समझ गए कि अब एक्सपायर हो जाएंगी 2-4-10 मिनट में, तब उसके बाद जाके रिफर किए, वो भी अपने मर्जी से नहीं। हम गढ़ क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर एक महिला है मोहम्मदवा ग्रांट गाँव की रहने वाली। तो खबर न्यूज़ अभी आई है, पता चला है, खबर आई है कि किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हॉस्पिटल के प्रबंधक और डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाया है। जांच की जा रही है, संपर्क होते ही कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्नाव में पुलिस और स्पाट सर्विलांस की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 17 बाइकें बरामद की गई है। गिरफ्तार हुए चोरों ने उन्नाव जनपद समेत और कई जगहों से वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। सभी आरोपियों पर पहले से कई थानों में मुकदमे भी दर्ज है। तो वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। तो देखिए, उन्नाव से हम आपको खबर बता रहे हैं, 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे और कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने बाइक समेत
सभी चार चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। साइकिल वाहन चोरों का गैंग गिरफ्तार किया गया और उनके निशानदेही पे 17 जो विभिन्न अपराधों में चोरी की गई मोटरसाइकिल थे वो बरामद हुई है। ये जो गैंग है पूरा अंतर जनपदी है, जो कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और एक वाहन गुजरात से, 2 वाहनों का पता चलाना भी बाकी है, यहाँ से चोरी करते थे। और उनका एक नेटवर्क था जिस नेटवर्क के अंतर्गत ये वाहनों को ठिकाने भी लगाते थे। वही विवेचना प्रारंभिक स्तर पे हम पूरी गहराई से इसकी जांच करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं इनका सपोर्ट सिस्टम जो भी है उसका पता लगा करके इसमें गैंगस्टर एक्ट की कठोर कार्रवाई करेंगे। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि पाली शाहबाद रास्ते पर 2 बाइकें आमने सामने टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। कुल 4 लोग 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए थे। इसमें 2 मृत अवस्था में आए थे, 2 गंभीर रूप से घायल थे। कुल 4 लोग 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए थे। इसमें 2 मृत अवस्था में आए थे, 2 गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में जहर खाने से एक किशोरी की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी की मौत को लेकर कहा जा रहा है कि उसका एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अनबन होने के चलते उसने यह कदम उठाया। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाराबंकी के शिवा हॉस्पिटल में लापरवाही से इलाज करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां युवक ने आरोप लगाया है कि उसके बाएं हाथ की बिना जांच किए गलत तरीके से डॉक्टर अमित राय ने ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन के बाद हाथ में नकली प्लेट डाल दी गई, जो कि ढीली हो गई और अब हाथ में इन्फेक्शन फैल रहा है। मामले की शिकायत जिलाधिकारी समेत कई उच्च अधिकारियों से की गई है। वहीं पीड़ित ने मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिलवाने और दोषी डॉक्टर अमित राय के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। मतलब ये पासवर्ड में इन्फेक्शन बन गया। 7 महीने पहले इसका मतलब इलाज चला रहे हैं लगातार, अभी भी टाइम मांग रहे हैं इसका, और इसका इलाज अभी शुद्ध सही से हुआ नहीं है। अभी भी इसका मतलब सूजन पकड़ लिया है और इन्फेक्शन बन गया है, डॉक्टर ने बोला इसमें। और ये सही भी नहीं हो सकता है। वहाँ अलग दिखाए हैं तो वो बोल रहे हैं वहाँ सही हो जाएगा। यहाँ दिखाते हैं तो बोलते हैं टाइम मांगते हैं। शिवा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गया तो बोले 25,000 रुपये का ठेका लिया ऑपरेशन करने का। जब ऑपरेशन कर दिया तो बोले इसमें इंजेक्शन लगवाओ, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हमने इंजेक्शन लगवाए, बाहर इंजेक्शन में पता किया तो 350 का था, अंदर 1750 का लगवा रहे थे। और हमने पूरे इंजेक्शन भी लगाया, उसके बाद में इन्फेक्शन हो गया। और बताए थे हम ओरिजिनल प्लेटें डालेंगे, इसमें लोकल प्लेटें डाल दिए हैं। इसी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अब वो जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं। तो जिस समय मेरे पास मरीज आया था उस समय इनकी स्थिति ये थी कि हड्डी गलत जुड़ी हुई थी और टेढ़ी भी थी, जिसका मैं एक्सरे आपको अभी थोड़ी देर में इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इनसे ये कहा था कि ये हड्डी खोल के ऑपरेशन करके काट के सीधी करनी पड़ेगी और उस पर ये प्लेट लगाया जाएगा और हड्डी का चूरा भी उसमें डालना पड़ेगा, जिसके तहत हमने इसका ऑपरेशन किया। और प्लेट जो होती है 2 तरह की होती है, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम की। ठीक है, तो हमने इसमें स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगाई है। नकली असली की तो बात ही नहीं है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट असली लगी हुई है इसमें। हमने उनका हड्डी खोल के ऑपरेशन करके सीधा करके प्लेट लगा के इनमें हड्डी का चूरा भी डाला गया था। हाँ, ये है कि हड्डी का चूरा डाल के इसका किया था, लेकिन जुड़ने की क्षमता वक्त के हिसाब से लगा कि अभी पूरी तरह से हड्डी नहीं जुड़ी है। तो हमने इनको ये भी कहा कि देखिए, अगर हड्डी पूरी नहीं जुड़ी तो एक छोटा सा ऑपरेशन करके कूल्हे से हड्डी निकाल के हड्डी का चूरा उसमें डालना पड़ेगा। हमीरपुर में नगर पालिका अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर भी प्रदर्शन किया और कहा कि तत्काल संजय सिंह का निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन जताया।
महिलाओं की अस्मिता से कितना कैसे खिलवाड़ किया गया है उसको लेकर के आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही साथ अगर हम लोग इस सरकार से अपनी बात पूछी जाती है कि आपने उस पर जवाब दीजिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें भी चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे जो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं उन्होंने संसद में इस बात को उठाई, उनको इस बात पे निलंबित भी कर दिया गया। तो इसके विरोध को लेकर के और जो मणिपुर में नारियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में बर्बरता हुई है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो बड़ी बहन अर्चना गुप्ता जी हैं, उनके अधीनस्थ हम लोग सब लोग मिलकर के इस आवाज को आज बुलंद करने जा रहे हैं। पीलीभीत से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी मृतक के बेटे ने पुलिस को दी। दरअसल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या की, उसके बाद टुकड़ों में काटकर उसे बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है। गजरौला क्षेत्र में गांव पड़ता है श्रीनगर, वहाँ की ये घटना है। इसमें 26 तारीख को सुबह एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी एक व्यक्ति की। गुमशुदगी की तलाश की गई तो इसमें कुछ संदिग्ध लगा इसका गुमशुद होना, और इसका लड़का है इसके द्वारा बताया गया कि ये संदेह जताया गया कि इसको शायद मार दिया गया है। और ये जो गुमशुदा था इसकी ही पत्नी से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने इसकी हत्या कर दी है, और पत्नी के ही कथन अनुसार हम लोग द्वारा उसकी जो डेड बॉडी है वो बताया गया कि उसने 2 बोरों में काट कर डाल दी थी और ये शिवनगर के पास ही नहर में फेंक दी थी। वो हमने दिवरा कला में पकड़िया गांव के पास नहर से बरामद कर ली है। उसके जो कपड़े थे वो भी उसने एक बोरे में डालकर जंगल में फेंक दिए थे, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। बरामदगी कर महिला को जेल भेजने की तैयारी। यूपी की बाराबंकी पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। दरअसल जिले के लोनी कटरा थाने से 3 साल बाद माल गोदाम से 22 मुकदमों का सामान लापता हो गया। जानकारी मिलने के बाद बाराबंकी पुलिस में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार लोनी कटरा थाने के माल खाने से 50 लाख की मार्फिन, 6 तमंचे, 22 मुकदमों का सामान जो है लापता हो गया। दरअसल 2020 में मालखान इंचार्ज नरेंद्र कुमार वर्मा की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद जब नए हेड कांस्टेबल ने चार्ज लिया तब जाकर मामले का खुलासा हुआ, जिस पर गठित जांच कमेटी की जांच के बाद कमेटी के आदेश पर मृतक मालखाना इंचार्ज नरेंद्र कुमार वर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।